आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आज लेके आए हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर NK चंदेल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए जुड़े, आपका आभार, अभिनंदन। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपने इतने व्यस्त शेड्यूल से हमारे श्रोताओं से रूबरू होने के लिए और उनको बहुत अच्छी कुछ जानकारी देने के लिए शामिल हुए हैं। तो आज आप बात करेंगे लाफ्टर पे, हंसी पे। कितनी खूबसूरत चीज़ है हंसी। किसी की मुस्कुराहट और हंसी देख के तो कितना अच्छा आपको खुद को भी महसूस होता है और जो हंसता है उसको भी। तो डॉक्टर साहब, आज आप क्या बताएंगे कि ये हंसना क्या है? हाँ, ये जीवन में हंसने का जो एक पहलू है वो बहुत ही कॉमन है। हाँ। और हम दो टर्म्स को बड़ा आपस में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लाफ्टर और ह्यूमर, जबकि दोनों अलग अलग है। ह्यूमर एक तरह का स्टिमुलस है बाहर से, लाफ्टर व्यक्ति का एक्सप्रेशन है अंदर से जो निकलता है, जिसके फेशियल एक्सप्रेशन भी हैं, जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो हम फेफड़ों से हवा निकालते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर और जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, और एक्सप्रेशन फेस के ऊपर जो आता है वो वास्तव में लाफ्टर कहलाता है। तो लाफ्टर एक सामान्य सी ऐसी प्रतिक्रिया है जिसको व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बार बार यूज करता है और ऐसे मौके पे यूज करता है जब उसे कोई पॉजिटिव सिग्नल देना होता है। तो इस मामले में लाफ्टर एक बहुत ही सहज प्रतिक्रिया मानी जा सकती है। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी हंसते हुए चेहरे को याद रख लेते हैं कि अरे वो तो जब मिलता है हंस के मिलता है। तो ये एक सोशली मुझे लगता है एक दूसरे से मिलने का भी बहुत अच्छा सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल। जी, जैसे कि हंसने में हम मान के चलते हैं कि दो इंटेंसिटी के बेस से अगर देखें तो मुस्कान और हंसना, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। मुस्कान, जो व्यक्ति अपने चेहरे पे मुस्कान रखता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन अपने आप इतने प्लेजेंट होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उससे बार बार मिलना चाहेगा या कुछ कहना चाहेगा, सहज हो जाएगा। तो इस दृष्टि से मुस्कान और लाफ्टर दोनों एक इंटेंसिटी का अंतर होते हुए भी एक ही प्रकार के व्यवहार के रिएक्शंस को रिपोर्ट करते हैं। बहुत खूब। तो अब ये हंसने के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, वैसे तो हम दो तरह से ही हंसी को क्लासिफाई करते हैं। एक स्पॉन्टेनियस हंसी होती है या किसी बाह्य किसी कारण से उसको स्टिमुलेट किया जाए, लेकिन जनरली इसकी 5 कैटेगरीज की गई हैं। स्पॉन्टेनियस हंसी जेन्युइन हंसी कहलाती है, जेन्युइन हंसी जहाँ पे आप अचानक आपको या कुछ याद आया अपने आप एकदम से आपने हंसी को रोक नहीं सकते, वो जेन्युइन हंसी है। उसके पीछे किसी प्रकार की बनावट नहीं होती। तो ये एक ऐसी हंसी है जिसको कि हम आमतौर पे हंसने का सबसे अच्छा प्रकार, सबसे अच्छा स्वरूप मानते हैं। दूसरा प्रकार इस संदर्भ में का सेल्फ इंड्यूस्ड। सेल्फ इंड्यूस्ड का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने अंदर हंसने के लिए किसी कारण को ढूंढ करके हंसता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी बनावट तो आती है लेकिन उसमें भी वो प्रकार ढूंढ लेता है।
तीसरा जो प्रकार है वो स्टिमुलेटेड है, जब बाहर से कोई व्यक्ति कोई चीज कोई स्टिमुलस उसको प्रभावित करता है, टिकलिंग है जैसे, इस तरह की हंसी को हम स्टिमुलेटेड मान सकते हैं। और फिर है इंड्यूस्ड, कुछ लोग हम देखते हैं कुछ दवाएं ऐसी हैं, उन दवाओं को देकर के आर्टिफिशियल हंसी क्रिएट की जाती है। अच्छा, हाँ, इसका कोई ताल्लुक वैसे नहीं है, लेकिन उसको इंड्यूस करके स्टिमुलेशन दिया जाता है। और ऐसा ही एक प्रकार जो आखिरी है, जो नॉर्मल नहीं है, जिसको हम पैथोजेनिक बोलते हैं, वो कुछ ऐसे केसेस के अंदर जो साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, उनमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं जो बिना कारण अकारण हंसते हैं, वो पैथोलॉजिकल। अच्छा, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्यों हंसते क्यों हैं? हाँ, ये एक इमोशन है। हाँ, इमोशनल एक्सप्रेशन है। जी। लेकिन देखिए, हंसने की, जैसे मैंने कहा ना, हंसना एक इतना इफेक्टिव मीडियम है, तो इसके पीछे जो कारण है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हंसते क्यों हैं, इसका एक पहला जवाब तो ये है कि हम अपने अंदर से किसी एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए हंसते हैं। और ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही स्वाभाविक सा लगता है। दूसरी बात, कई बार हम इसलिए हंसते हैं कि हम ये देखते हैं कि दूसरों के सामने अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बता सकें, तो ये एक प्रकार की सुपीरियरिटी इंडिकेशंस को देकर के हंसते हैं। और तीसरे प्रकार की हंसी हमें तब आती है जबकि दो चीज ऐसी हैं जिनके आपस में कोई मेल नहीं है, किसी प्रकार का वो आपस में तालमेल नहीं है, उसमें इतनी ज्यादा इनकॉन्टिग्यूटी होती है कि उसको देख करके हमें फूटती है। तो इस प्रकार थियोरेटिकली आमतौर पर इस तरह से बांटा गया है, लेकिन ओवरऑल देखें तो हंसी का जो जन्म और एक्सप्रेशन है वो एक ही तरह का है। एक ही तरह है। तो मतलब हमने को मतलब ये सबसे अच्छी जो दवा माना जाता है। अक्सर हम बचपन से भी सुनते आते थे, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो दवा ना खाएं और हंस लें। तो आपकी क्या राय है इसमें? ये बहुत पक्का अनुभव भी है और ये सत्य भी है कि लाफ्टर सबसे अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये जब हम हंसते हैं और जेन्युइनली हंसते हैं तो हमारे अंदर से एंडोर्फिन्स सीक्रेट होते हैं, और एंडोर्फिन्स हमारे अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर सीक्रेट होकर के अंदर पेन किलर, स्ट्रेस रिलीविंग, हमारे अंदर रिलैक्सेशन, इस तरह की जो हमारी मानसिक अवस्था उसको उत्पन्न करने का काम करते हैं। इसलिए एंडोर्फिन्स को नेचुरली उत्पन्न करने के लिए लाफ्टर सबसे बड़ा मीडियम है। इसके कुछ टेम्पररी और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, हम हंसने के मान सकते हैं, जो बेनिफिट्स माने जा सकते हैं। और इसीलिए इस दृष्टि से देखा गया कि जब हम हंसते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ रिलैक्स होती हैं, हमारे गले की मांसपेशियाँ रिलैक्स होती है, हमें ऑक्सीजन इनटेक हमारा बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस लेवल जेन्युइनली इसके अंदर कम हो जाता है। और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी प्रभावशाली होती है कि पूरे शरीर की हर कोशिका, आप समझिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी की उस एक हंसी के रिएक्शन से प्रभावित होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका दूसरा यही माना जाए। दूसरा ये है कि जब हम हंसते हैं और हंसने की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं तो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो ये माना जाता है कि आप हंसने की आदत डालिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हंसते हैं, जितना ज़्यादा खुश रहते हैं, तो खुश रहने से हमारे अंदर ऐसी इम्यूनिटी के एलिमेंट्स जुड़ते हैं जो हमारे अंदर जनरल हेल्थ को अच्छे प्रकार से मेंटेन करने के अंदर हेल्प करते हैं। इसी प्रकार हंसना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मेडिसिन माना जाएगा कि सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर, सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर हंसना आपकी बॉन्डिंग्स को मजबूत करता है। और ये एक प्रकार का ऐसा सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपको न केवल व्यक्तिगत लेवल पे बल्कि आपके समूह के अंदर आपकी अलग से पहचान बनाता है और आपको आपके आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि करता है। तो इसलिए सोशल डायनेमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट लाफिंग के सोशल पर्सपेक्टिव में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हम ये मानते हैं कि जहाँ पर भी मेडिसिन की तरह लोग यूज करते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, ये है, तो उनको ये एडवाइस की जाती है कि आप हंसिए, खुश रहिए, बोलिए, खूब हंसिए, ताकि आपके अंदर से डिप्रेशन की फीलिंग कम हो। मैंने ये कहीं पे पढ़ा भी है और इस पे काफ़ी चर्चा होती रहती है कि जैसे हम कहते हैं कि बुजुर्ग बहुत बोलते हैं ये, पर कहते हैं ये बोलना और हंसना बुजुर्गों की इस उम्र में आके बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि अदरवाइज अगर बोले और हंसे नहीं तो उनके लिए तो उस एकाकीपन को दूर करने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, सही है। वो तो बहुत डिप्रेशन हो जाएगा। हाँ, डिप्रेशन हो जाएगा। तो उनको लिए तो बुजुर्गों में अब मुझे लगता है कि एक आध गोली कम खा लीजिए, हाँ, आप हंस ले तो आपकी जनरल हेल्थ पे। हाँ बिल्कुल, वो एक जनरल हेल्थ के अंदर आप उनकी फिजिकल, जैसे मैंने कहा कि हंसने से मांसपेशियों के अंदर एक ताकत आती है, रिजुविनेट होता है, उसके साथ साथ मूड एलिवेट होता है। हाँ, मूड बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। तो ये सब चीजें सोशली उस व्यक्ति को प्रेफर किया जाता है जो आदमी मुस्कुराता है, हंसता है। तो आप समझिए कितने बेनिफिट है। एजिंग के अंदर, एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर तो वास्तव में ये बहुत ही बड़ा मिरेकुलस
एक व्यवहार है जो कि Wonderful, wonderful, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मतलब आप ये बताएं कि क्या हंसना मनुष्य के व्यवहार, जो हमारा रोज का व्यवहार रहता है, इसका क्या अभिन्न अंग है? देखिए, हंसना एक ऐसा व्यवहार है जिसको सीखने की जरूरत नहीं है। हम देख करके बाद में मोटिवेट तो होते हैं। आप बच्चा जब हंसता है तो उसको किसने बताया कि हंसिए? हाँ, सही बात। आप तो ये इस इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है एक तरह से। जी जी। और हम ये कोई हंसना मनुष्य की, ठीक है, हम लोग इसको एक्सप्रेस करके बताते हैं, लेकिन आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि एनिमल किंगडम के अंदर भी कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो आपस में जब प्लेफुल बिहेवियर करती है तो उनके अंदर हंसने जैसे एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। जी। तो ये मान करके कि प्रकृति ने हमें इस व्यवहार को इसलिए हमारे अंदर शायद दिया है कि हम अपने पूरे के पूरे डायनामिक्स को, व्यवहार की पूरी डायनामिक्स को इस तरह से रचाएं बसाएं कि इसके अंदर एक कलरफुल जो रूप है हमारे लाफ्टर का, वो इसको बहुत अच्छी तरह से लोगों तक कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए ये हमारे व्यवहार का अभिन्न अंग है, क्योंकि जन्म से बच्चा जन्म के कुछ महीने बाद ही आप देखिए हंसना शुरू कर देता है और खिलखिला करके हंसी, उस हंसी इतनी अट्रैक्टिव, आकर्षक होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि वो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। जी जी। तो हंसने का कोई नुस्खा है? तो ये जैसे आजकल लोग लाफ्टर क्लब बना के हंसते हैं, लोग अलग अलग कॉमेडी सीरियल्स देख के हंसते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हंसने का। लेकिन कुछ रिसर्चेज हुई हैं और इसमें बताया गया है कि हंसने के लिए प्रेस्क्रिप्शन या नुस्खा दिया जा सकता है। तो उसके लिए एक है FITT। F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, कि आप कम से कम वीक में एक बार बहुत जोर से हंसे। अच्छा सर, ठीक है। और I मीन्स इंटेंसिटी, यानी आपकी हंसने की इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पेट से हंसी आए, बेली लाफिंग जिसे बोलते हैं जी। और तीसरी बात है टाइम का मतलब है कि आपकी हंसी कम से कम 30 मिनट की होनी चाहिए। एक बार में नहीं तो मल्टीपल टाइम्स में हो सकता है इंटरवल, लेकिन आपको इतना तो हंसना ही चाहिए कि ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। और चौथा T दैट स्टैंड्स फॉर टाइम, कि आपकी हंसी का टाइप क्या है। तो नेचुरली आपकी हंसी का टाइप जितना ज़्यादा जेन्युइन होगा उतना ही बहुत अच्छा होगा, जितना ज़्यादा आप अपने फेवरेट एटमॉस्फेयर के अंदर हंस पाएंगे उतना ही बहुत अच्छा होगा। इसलिए ये प्रेस्क्रिप्शन FITT की प्रेस्क्रिप्शन ये दी जाती है और कुछ लोगों ने इसको एडवाइस किया है कि आप इसको मान करके, प्रेस्क्रिप्शन मान के, दवा मान करके इसको यूज करें। जी, तो मेरी जहन में एक बात आती है कि तो हमारे डॉक्टरों के पास हम जाते हैं BP चेक कराने और शुगर चेक कराने और पेट दर्द है, सिर दर्द है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो उनको जो है सबसे पहले अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लाफ्टर का FITT लिख के दे दे, तो उसको एक्सप्लेन कर दे, तो आधी उनकी बीमारियां। जी जी, बहुत खूब। तो मतलब पर एक बात बताएं कि मैंने कहीं सुना है, पर आप जानकारी दे पाएंगे, आप एक्सपर्ट हैं, तो क्या ये ज़्यादा हंसने से या मतलब ये हंसने के कोई नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ, देखिए क्या मजेदार चीज़ है कि हम ये पूछेंगे, ये सोचें क्या हंसने का नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। अति हर चीज़ की बुरी है और कोई ना कोई चीज़ ऐसी भी है हंसने का। वैसे तो कोई खूब हंसी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर, कुछ बातों के अंदर ये माना जाता है कि हल्का बहुत नुकसान या डिसएडवांटेज हंसने का है। जैसे कुछ लोग जो एस्थमेटिक हैं, अच्छा, अगर वो बहुत तेज हंसेंगे तो उनमें अस्थमा की ब्रेथलेसनेस की संभावना बढ़ जाती है, तो उसमें थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से हमारे जो लोग बहुत तेज हंसते हैं, बेली लाफिंग जैसे करते हैं, बहुत लगातार करते हैं, तो एब्डोमिनल ये रिपोर्ट किया गया है कि हर्नियाज की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ स्टडीज में रिपोर्ट स्टडीज हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि जब हम बहुत जोर से हंसते हैं तो हमारे ब्रेथ के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से सांस के साथ अंदर जा सकते हैं, जो कि हमारे अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ माइनर से। और एक बात और भी है, कई बार लगातार जब बहुत हंसते हैं तो हेडेक की जैसे भी लोगों ने सिम्टम्स रिपोर्ट किए। तो ये मतलब इसको मैं कुछ तो माइनर ही कहूँगा, माइनर ही कहूँगा कि माइनर। फायदे बहुत ज़्यादा, लेकिन फायदे इतने ज़्यादा है कि उनके सामने ये सब चीज़ें छिप जाती है। इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि किसी भी रूप में अगर हंसना है तो हंसना आपके लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सेहत के लिए और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप क्या यहाँ पे आशियाना उत्सव में आप लोग लगातार ये लाफ्टर कोई क्लब या कुछ? हाँ, हमारे यहाँ तो सुबह एक 1.5 घंटे का पूरा सेशन लाफ्टर क्लब के रूप में चलता है और एक बहुत बड़ा ग्रुप
तो रोज पूरा रेगुलर एक मॉड्यूल बना हुआ हाँ एक मॉड्यूल बना हुआ है और उस मॉड्यूल के तहत तो उसके अंदर बीच में लाफिंग का एक ऐसा सेशन होता है इसमें लगातार बहुत सब मिल करके इतना हंसते हैं कि वो डेफिनेटली उन्हें हेल्प करता है पूरे दिन की एक्टिविटीज। तो मतलब ब्रीदिंग से भी इससे कनेक्शन है क्योंकि आपके लंग्स हाँ लंग्स मजबूत होते हैं कि एक्सरसाइज होती है ये सब इस तरह से मैनेज होता है और डेफिनेटली लाफिंग का कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतने फायदे हो सकते हो और एक ओवरऑल पर्सनैलिटी और कोई दवाइयों पे खर्चा भी नहीं, दवाई भी खर्चा नहीं तो मुफ्त का इलाज हो जाएगा। मुफ्त का इलाज है, मूड बूस्टर है, पॉजिटिव इमोशन क्रिएट इम्यूनिटी करता की है। भी बात आपने की। हाँ जी सब वंडरफुल वंडरफुल। तो और हार्मोनल चेंजेस आते हैं एकदम। बिल्कुल जी तो वंडरफुल टॉकिंग टू यू, आपसे बहुत मज़ा आया बात करके। और मेरे श्रोता आप लोग ने इसको सुना और अब आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि यही सबसे बड़ी दवा है। तो आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम संख्या थी 117 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। हमारे यहाँ पे उत्सव में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो आप लोगों के साथ इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देते हैं। और सबको यहाँ आने का डॉक्टर चंदेल आपने इतना कुछ हमें बताया, आपका शुक्रिया, आभार। और मेरे श्रोताओं, मैं ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।